बताना कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ। सासू माँ पागल हो गई हैं आप। 3 दिन से आप लापता है। हम पता है कितना ढूंढ रहे थे आपको। अरे यहाँ छुपिए। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे का ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मैं उसका टेस्ट लेना चाहती थी, इसीलिए ये सब कुछ करा मैंने। माँ यहाँ छुप कर कौन सा टेस्ट होगा। पता है कितना डर गए थे प्रिंस कि माँ पता नहीं कहाँ चलेगी। हमने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था कि आपको न जाने कुछ हो ना गया हो। देख बहू, मेरा बेटा 3 दिन से ऑफिस नहीं गया और तू तो बाहर आती जाती रहती है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे का कहीं ना कहीं किसी ना किसी से चक्कर चल रहा है और वो जब उसको लेकर बेडरूम में आएगा और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी। लेकिन वो किसी को लेकर आया ही नहीं। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि उसका किसी ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इसमें तो एक काम कर, मुझे जल्दी से बेड में छुपा दे। लेकिन माँ बेड के अंदर छुप रही है, आपको दिक्कत नहीं होगी। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं 2 दिन से भी तो छुपी हुई हूँ, तो मुझे जल्दी से छुपा दे। अरे अंकित, क्या हो गया तुझे? वो कुछ नहीं प्रिंस, वो जल्दी में थी। मुझे इतना बताओ, माँ का पता चला कुछ? नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं चला। यार कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया मैंने माँ को, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। 2 दिन हो गए हैं। पहले तो मैं ऑफिस के काम से दूर रहता था, तो अब समझ नहीं आ रहा था मैं काम करूँ, पुलिस कंप्लेंट करवा दूं क्या? अरे नहीं, पुलिस कंप्लेंट की क्या जरूरत है। माँ बस इधर उधर गई होंगी, आ जाएंगी वापस। अंकिता 2 दिन हो गया, 2 दिन कितने होते हैं समझती हो तुम? बिना माँ के अजीब सा लग रहा है घर में भी। हर जगह ढूंढ लिया, हर रिश्तेदार के फोन करके देख लिया कि कहीं वहां ना गए हो। अब रिश्तेदार के एक बच्चा हुआ था, मुझे लगा शायद उनके घर चली गई हो, वहां भी फोन करके देखा तो है नहीं। प्रिंस तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो, इतनी टेंशन वाली बात है नहीं ये। यार आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढे। पुलिस कंप्लेंट तो करवा नहीं सकते यार, नहीं तो लोग भी सोचेंगे पर क्या करे क्या करे। अब एक चाचा जी बचे हैं, वो जो गांव के हमारे चाचा जी थे ना, जिन्हें माँ अपना भाई मानती थी। अब एक काम करते हैं कि वहां जाके एक बार पता करता हूँ, क्या पता गांव चली गई हूँ। अरे गाँव जाके क्या पता करना है, माँ यहीं पर रहूंगी। अब घर का एड्रेस भी पता है, फोन नंबर भी पता है, आ जाएंगी ना, बच्चे थोड़ी है। 2 दिन से तो आई नहीं है, इसलिए गांव की बस की टिकट करवा रखी है मैंने। आधे घंटे बाद बस है, मुझे बस स्टॉप भी पहुंचना है। मैं निकलता हूँ, अगर यहाँ पे अगर माँ मिल गई तो मुझे फ़ोन करके बता देना। ठीक है जाओ तुम, मैं यहाँ देखती हूँ। अगर पर सुनो, तुम्हें पता है गांव की बस में जाने में 6 घंटे लगते हैं कम से कम, और मैं आज रात को तो आ नहीं पाऊंगा। माँ मिले या ना मिले, अब एक दिन तो वहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता है गाँव की बस तो टाइम से चलती है। और कल सुबह की फिर जल्दी से बस पकड़ के 5-6 बजे की वापस आ जाऊँगा। माँ मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो फिर वापस आके यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करवा देंगे। फ़ोन कर देना ज़रूर, ठीक है? बता देना मुझे जो भी हुआ। तो यार आज तो मैं फंसने ही वाली हूँ। एक तो मेरी सास यहाँ बेड पर छुपी है और दूसरा मेरा आशिक। क्या करूँ? अबे कहाँ रह गई थी? इतनी देर से अंदर बैठा हुआ। चुप कर, मेरी सास है बेड के अंदर। क्या? तेरी सास है बेड के अंदर? हाँ। लेकिन ये तो कहीं गई भी थी ना। अरे मुझे भी लगा कहीं गई हुई है, हम तो ढूंढ रहे थे, पर मुझे क्या पता था यहाँ छुपेगी। कह रही थी कि प्रिंस पे शक हो रहा है, प्रिंस को देखने के लिए छुपी है कि वो किसी और को लाता है या नहीं, पता नहीं क्या क्या। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अब आगे क्या करें? तो 2 मिनट चुप रहे, मैं सब संभालती हूँ, बस शांत रही हूँ। सासू माँ, प्रिंस ना घर पर ही है, तो आप बाहर मत निकलना, ठीक है? अब ठीक है, अब ये बाहर नहीं आएगी, पर तू बाहर आजा प्लीज। अंकिता! मेरा पति यार जल्दी चुप, अंकिता! जल्दी। मामा आई। क्या हो गया, इतनी हफड़ा तफड़ी में क्यों? कुछ नहीं, वो कपड़े समेट रही थी। और तुम वापस किसे आ गए? तुम तो गांव गए थे अभी। अरे आधे घंटे बाद बस जाने वाली थी, अब पता चला कि बस ही कैंसिल हो गई है यार जाना। पर तुम तो आधे घंटे में आ गए, इतनी जल्दी? अरे तो गांव थोड़ी गया हूँ भाई, कह रहा हूँ बस कैंसिल हो गई है, अब दूसरी बस जाने वाली 2 घंटे। अबे यार यहाँ अंदर तो मेरे को घुटन सी हो रही है, और इसका ये साला पति क्यों आ गया यहाँ पे? अच्छा खासा तो मैं बाहर निकल गया था, पता नहीं कहाँ से वापस आ गया, और कितनी देर मेरे को उसके अंदर रहना पड़ेगा। घंटे बाद अब समझ नहीं आ रहा कि गांव कैसे पहुंची यार, दिमाग खराब हो गया। माँ को भी ढूंढना है, हर जगह फोन मिला के देख लिया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो ना। तुम घबराई हुई क्यों? अरे मैंने बोला तो था माँ के लिए, एक काम करो बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अंकिता तुम एकदम बदली सी नजर आ रही हो, पहले भी आया तो डरी हुई थी, अब घबरा रही हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो माँ मानती हूँ ना उन्हें। तो बेड की तरफ क्यों इशारा कर रही हो? माँ के बेड में छुपी है क्या? पागल लोग कैसी बातें करें, माँ बेड में क्यों छुपेगी? ऐसा कुछ नहीं है। यार मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो लगा था कि इसकी सास यहाँ से कहीं भागकर चली गई है अंकिता के साथ,
अकेले में टाइम बिताने का मौका मिलेगा, इसके साथ मज़े करूँगा। लेकिन नहीं, इसकी सास तो यहीं छुपी हुई है और इसका बेटा पता नहीं जाते जाते वापस क्यों आ गया। आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अरे यार हर जगह ढूंढ लिया, जिससे फ़ोन मिला वो मजाक उड़ाता है कि माँ भाग गई। और तुझे पता है रिश्तेदार कितने हरामी होते हैं। मैंने वैसे बुआ जी के पति को बोल दिया कि माँ भाग गई है बाहर, पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं, पता कर रहा है। तो कहने लगा पता करो कोई आशिक तो नहीं है। देखो कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लांछन लगाते हैं परिवार वालों पे, इसलिए मन नहीं करता किसी से बात करने का। मैं आजकल तो कुछ पता ही नहीं कौन किसके साथ भाग जाए, प्यार कर ले, लांछन लगा दे, किसका क्या पता होता है ना। हमें अपने परिवार पे भरोसा रखना चाहिए। और मुझे भी तुम पे कितना भरोसा है, मुझे पता है तुम कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। हाँ, मैं तो कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। जाओ ना, मैं चाय बनाती बाहर बैठूं। अरे वो गीता कितनी देर है? एक सेकंड, पीछे अलमारी से आवाज़ सुनी तुमने कुछ? नहीं, कौन सी आवाज? अब आवाज़ आई थी। वो चूहे चूहे बहुत हो गए ना कमरे में, तो अलमारी में भी चूहे। ये देखो कितनी आवाज कर रहा है। हाँ चूहे की आवाज़ लग रही है। मुझे ऐसा लगा किसी ने तुम्हें आवाज़ दी, जैसे कि अंकिता सुनो ऐसा कुछ। नहीं, कोई है ही नहीं ना कमरे में। हाँ भाई, अरे बस कैंसिल हो गई यार। गांव कैसे पहुंचूं समझ नहीं आ रहा है। अब पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट मत कर यार, पता कर लेते हैं पहले कि चल क्या रहा है। अच्छा तू जा रहा है गाड़ी से? ठीक है फिर एक काम करते, वहाँ मुझे साथ में ले चलना गाँव। अरे मेरा दोस्त जा रहा है गाँव, इसके साथ चला जाऊँ फिर गाँव। जाओ। हाँ सही कह रही तुम, मैं उसकी गाड़ी में ना गाँव चला जाता हूँ। जाओ। हेलो भाई सुन, हाँ मैं कह रहा हूँ कि तेरी गाड़ी में चला जाऊँ क्या गाँव में यार फिर? हाँ चल ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मैं गांव से वापस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि गांव में ना यार तुझे पता है यार, बस वाले ना वहाँ पर ना रास्ते में हड़ताल कर रहे हैं, इस वजह से मैं आ नहीं पाऊंगा दोबारा। अबे यार तो फिर मैं वापस कैसे आऊंगा अगर बसों में हड़ताल है तो फिर एक काम करना यार, तो एक काम करना अपनी गाड़ी की चाबी दे दे, फिर मैं मतलब गाड़ी बाद में गांव छोड़ आऊंगा। थोड़ा सा जरूरी काम है यार, समझा करना, माँ है। भाई मेरी भी तो माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए तो मैं गाँव जा रहा हूँ, तुझे बताया तो था मैंने। अरे हाँ यार, मैं तुझे गाड़ी नहीं दे सकता भाई, सॉरी यार। अरे कोई बात नहीं, सॉरी मांगने की क्या जरूरत है। चल कोई नहीं, फिर मैं देखता हूँ अगली बस करके। अगली बस कब तक जाएगी वैसे? अगली बस का पता नहीं भाई, बाकी तू देख लियो, एक बारी चेक कर लियो। ठीक है यार, अगली बस 2 घंटे बाद दिखा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि बसों की हड़ताल है। अगर गाँव जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार, क्या करूँ। वैसे एक बात बोलो, अगर बुरा ना मानो तो। हाँ बोलो। गांव कितनी दूर है? 30-40 किलोमीटर दूर है यार। तो अगर तुम पैदल जा सकते हो तो चले जाओ ना। पागल हो गई है? 30-40 किलोमीटर पैदल चल के जाऊंगा क्या पता कितने घंटे लगेंगे। तो क्या हो गया, माँ के लिए इतना नहीं कर सकते? माँ गुम हो गई है ना। कैसी बातें कर रही हो उनकी, तब 30-40 किलोमीटर पैदल जाऊंगा, हालत खराब हो जाएगी। अगर माँ वहां नहीं मिली तो वापस भी तो आना पड़ेगा। इससे अच्छा फिर उसकी गाड़ी में ना चला जाऊं। देखो सबसे पहले माँ को ढूंढना जरूरी है, माँ की उम्र भी होगी है, चीजें भूलने लगी है। अब देखो माँ अगर वहाँ मिल गई तो वापस आने की क्या जरूरत है, 2-3 दिन रुक के आना। जाना तो पड़ेगा ना, बसेस पता नहीं कब तक चलेंगी। तो फिर तेरे का मतलब मैं दोस्त की गाड़ी में चला जाऊं फिर? हाँ अगर गाड़ी में ना हो तो पैदल भी जाओ, पर लेकर आओ माँ को। पैदल जाने से अच्छा फिर गाड़ी में चला जाता हूँ, आते वक्त देख लूंगा फिर कहीं से कुछ गाड़ हो गया आने का, है ना? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाओ। हेलो भाई सुन, तू गांव के लिए निकल तो नहीं गया? नहीं अभी नहीं निकला, अभी तो घर पर हूँ। फिर एक काम करना यार, मुझे भी ले चलना गांव। चल ठीक है, तो बस अड्डे पे आ जाइए, मैं तेरे को वहाँ मिल जाऊंगा। चल कोई नहीं यार, फिर आते वक्त का जुगाड़ कर लूंगा, बस वगैरह जो भी होगा। बस अभी जाना जरूर है गाँव। ठीक है भाई, ठीक है। अंकिता फिर मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा है। ठीक है जाओ। तुम अपना ख्याल रखना, अकेली हो घर में। हाँ बाबा जाओ ना। अब तुम चाहो तो मैं रामू जो नौकर पहले काम करता था उसे बुला लूं? नहीं कोई जरूरत नहीं है, अब तुम टेंशन मत लो, मैं आराम से खाने का इंतजाम कैसे करोगी? मैं बना लूंगी ना, तुम जाओ। अंकिता सिलेंडर खत्म हो गया सुबह से यार। अरे मैं बाहर से खाना मंगवा लूंगी, पर अभी माँ जरूरी है ना, जाओ माँ को लेकर आओ, जाओ। अंकिता सुनो, देखो एक चीज बताता हूँ तुम्हें। मुझे लगा शायद बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सब कांड हो गया तो मैं बता नहीं पाया। डॉक्टर की आज सुबह रिपोर्ट आई है, तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, इतनी खुशी की बात है।